नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अक्सर हम किसी प्रोडक्ट पर हेल्दी, नेचुरल, नो एडेड शुगर, लो फैट, हाई प्रोटीन या फिर इम्यूनिटी बूस्टर लिखा देखकर उस पर भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे और हमारे परिवार की सेहत के लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि आज के दौर में हेल्थ और वेलनेस का एक बड़ा बाजार बन चुका है। सुपरमार्केट की शेल्फ से लेकर ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म तक हर जगह ऐसे प्रोडक्ट्स की भरमार है जो खुद को ज्यादा हेल्दी, ज्यादा नेचुरल और ज्यादा न्यूट्रिशियस बताकर बेच रहे हैं। लेकिन क्या ये दावे वास्तव में उतने ही सच्चे हैं जितनी आसानी से उन्हें लिख दिया जाता है या जितने वो दिखते हैं? इसी पूरे मामले को लेकर फूड सेफ्टी रेगुलेटर यानी फसाई ने बड़ा एक्शन लिया है। फसाई ने कई बड़े फूड और न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स को नोटिस जारी कर उनके हेल्थ क्लेम्स, लेबलिंग और विज्ञापनों पर सवाल खड़े किए हैं। रेगुलेटर का मानना है कि कुछ प्रोडक्ट पर किए गए दावों से ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है और प्रोडक्ट की वास्तविक गुणवत्ता को लेकर गलत मैसेज दिया जा रहा है। जांच में कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं, जैसे कि प्लग के मैंगो जूस पर नो एडेड शुगर का दावा किया गया था, लेकिन जब इसके इंग्रेडिएंट्स की जांच की गई तो पता चला कि प्रोडक्ट में 51% मैंगो पल्प के साथ ऑलमोस्ट 49 to 50% गन्ने का रस भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है। इसी तरह मास्टर चाओ फूड्स के रेमन नूडल्स को 100% नेचुरल और फ्रेशली मेड जैसे दावों के साथ बेचा जा रहा है। इसे हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फ्लोर से बना बताया गया, लेकिन जांच में इसकी सामग्री में मैदा पाया गया, यानी कि पैकेजिंग पर दिखाए गए दावों और वास्तविक सामग्री के बीच काफी अंतर है। तो वहीं त्योहारों और मिठाइयों के लिए मशहूर बीकानेर वाला भी फसाई की जांच के घेरे में है। एक हाइजीन शिकायत के बाद फूड रेगुलेटर ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप है कि एक कर्मचारी को किचन और सर्विस एरिया में खाना खाते हुए देखा गया, जिसे स्वच्छता मानकों को लेकर उसका उल्लंघन मांगा और अब जवाब मांगा गया है। इसी सवाल के बीच सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल भी जांच के दायरे में आ गया है। प्रोडक्ट के प्रचार में हार्ट प्रो और गुड फैट्स बैलेंस जैसे दावों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी सत्यता को लेकर या जिसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर फसाई ने जवाब मांगा है। इसके साथ ही लो एब्जॉर्ब यानी कम तेल सोखने वाले दावे की जांच भी शुरू की गई है और अब रेगुलेटर ये परखेगा कि इन दावों के पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि हेल्थ और हार्ट से जुड़े दावों पर ग्राहकों का भरोसा सबसे ज्यादा होता है। और मामला सिर्फ जूस या नूडल्स तक सीमित नहीं है। पनीर, वे प्रोटीन, हर्बल सप्लीमेंट और हार्ट हेल्थ से जुड़े कई प्रोडक्ट के हेल्थ और न्यूट्रिशन क्लेम्स भी जांच के घेरे में हैं। यहाँ ये बात मैं बोलता चलूँ कि फसाई ने इन सभी कंपनियों को, जिनका हमने नाम लिया या कई और भी कंपनियां, उनको नोटिस भेजे हैं। इन कंपनियों ने भी अलग अलग जवाब दिए हैं। किसी ने कहा है मीडिया में कि वो फसाई के जो नोटिस है उनका जवाब देगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो क्लेम है वो सब अच्छा है। तो ये आगे की बातें हैं, क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फसाई ने जो एक्शन लिया है वो हम आपको बता रहे हैं। इधर फसाई का ये कदम सिर्फ कुछ कंपनियों को नोटिस भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। रेगुलेटर ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने का मतलब किसी कंपनी को दोषी ठहराना नहीं है, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि प्रोडक्ट को लेकर कंपनी के दावों, लेबलिंग और विज्ञापनों की गहन जांच तो होगी ही होगी। यह देखा जाएगा कि जो बातें पैकेट के सामने बड़े अक्षरों में लिखी गई हैं, क्या वे सच में प्रोडक्ट की सामग्री और वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाती है या फिर ये एक मार्केटिंग फंडा है। यानी फसाई ने कंपनियों को साफ कह दिया है कि अब बिना सबूत के हेल्थ क्लेम्स नहीं चलेंगे। साथ ही ये फूड और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों को चेतावनी भी दी गई है। कंपनियां सिर्फ हेल्दी, नेचुरल, हाई प्रोटीन या हार्ट फ्रेंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कर सकती। कंपनियों को अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन क्लेम्स के पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण या आधार देने होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लेबल पर लिखी हर बात अब जांच की कसौटी पर परखी जाएगी। तो अब ये सारा मामला जुड़ा है सीधे सीधे आपकी और हमारी हेल्थ से, क्योंकि इन दिनों तो हम बहुत कुछ है जो सीधा बाजार से उठा के खाते हैं। कंपनी बड़ी बड़ी होती हैं तो हम उनके नाम पे भरोसा भी करते हैं और उनके ऊपर जो लिखा रहता है नेचुरल, हेल्दी, गुड, ये वो, उस पर भी हम ये मान के चलते हैं कि हाँ ये बात सही होगी या ये बेटर फॉर हेल्थ है, तो चलिए कुछ और से ये बेहतर है। लेकिन क्या ये दावे सच में सच्चे हैं? अगर सच्चे थे तो फसाई को ये एक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार। और डॉक्टर कुमार सिर्फ एक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, वो अक्सर
इस तरह की जो भ्रामक चीज़ें बाज़ार में हैं, जो आपके हेल्थ से जुड़ी हैं, खान पान से जुड़ी हैं, या ओवरऑल ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इस पर मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। कई चीज़ें भी या एक्शन भी वो करते हैं, उनसे आगे बातचीत में हम जानेंगे। और एक कंज्यूमर अवेयरनेस या हेल्थ अवेयरनेस के लिए देश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भट्ट साहब। सर, तो मेरा पहला सवाल ये कि ये जो एक्शन फसाई ले रही है, मैंने कहीं पढ़ा, जब ये रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि ये जो जिस नियम के तहत ये एक्शन लिया गया है या नोटिस भेजे गए हैं वो 2006 से मौजूद है। तो 2006 से 2026, तो अगर ये इतना पुराना नियम है और ये मौजूद भी है, तो आज 2026 में हम इसे लेके फिर क्यों इतनी बात कर रहे हैं? कहाँ ये दिक्कतें हैं? क्या ये सिर्फ एक नोटिस भेज के सिर्फ एक आई वॉश हो जाएगा, फसाई अपना काम कर देगी, खाना पूर्ति हो जाएगी, थोड़े बहुत जवाब तलब आएंगे, शायद थोड़ी बहुत पैकेजिंग बदल जाए, लेकिन ढर्रा नहीं बदलेगा? भारत के संविधान से लेके जितने एक्ट्स अमेंडमेंट्स लेके सारी चीजें आप देखेंगे तो इतना ज्यादा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी कंट्री का नहीं है। तो हमारे पास लिखी हुई सारी चीजें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 2006 में फसाई का ये एक्ट आया हुआ है। 26 इन दिनों फसाई, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, इन दिनों फसाई सच में एक्टिव है और गोलगप्पे से लेकर मसाले से लेकर सारी जांचें कर रही है। अच्छी चीज है, अलग अलग स्टेट में कर रही है, जो कि पहले होना चाहिए था। बढ़ा इसलिए कि आजकल एनसीडी, जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो सीधा सीधा जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ आपके खाने पीने या कंज्यूम, उपभोक्ता जो उपयोग करता है, उससे संबंध रखता है। तो फसाई ने देखा हार्ट अटैक बढ़े, कैंसर केसेज बढ़े, डायबिटीज कैपिटल हम बन चुके हैं, और साथ में कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि संक्रामक बीमारियां जैसे मलेरिया, कॉलरा, हैजा, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां बढ़ी जा रही हैं। ये हुआ। दूसरा क्या हो, कोविड के बाद लोग थोड़े जागरूक हुए। अब देखने को जब आया लोगों को जिम से निकलने हार्ट अटैक आ गया, वो जिम के कारण हार्ट अटैक नहीं हुआ, आपके खाने पीने की चीजें में इतनी सारी समस्याएं जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कर रही है, उसके कारण हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। लोग थोड़े एक्टिव भी हुए, अवेयर भी हुए। अब केसेज इस तरह के, तो ये मिक्स रिस्पांस, फिर फसाई एक्टिव होकर चीजों को पकड़ना चालू किया, तो पता चला कि मिसलेबलिंग एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा हैं, जैसे न्यूट्रिशनल ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ऐसी चीजें लिख के लोगों को गुमराह कर। आजकल चल रहा है हार्ट फ्रेंडली फूड। हार्ट फ्रेंडली फूड के लिए जो होना चाहिए कि एज इट इज नेचुरल फूड हो, फाइबर हो, जिसमें सबसे पहले फाइबर निकाल दिया जाता है फूड प्रोसेसिंग में, और उसको कहते हैं हार्ट फ्रेंडली फूड। तो अच्छी बात है कि 20 साल के बाद, एक्ट बनने के 20 साल के बाद भी फसाई जगह है, तो अच्छी चीज है, करें और इसको पब्लिक तक लाएं, क्योंकि पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं कि लैब टेस्टिंग करा के किसी खाने की गुणवत्ता की जांच कर ले। डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ा झटका देने वाली ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तो ऑयल कंपनी का नाम भी लिया है और उस पर भी उन्होंने कहा कि वो हार्ट स्पेशलाइज ऑयल की वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और सफोला का इनफैक्ट। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, मैं अपने लेवल पे तो ब्रांड का नाम नहीं लेता क्योंकि उसका नाम यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं तो एक ऑयल सालों से खा रहा हूं ये मान के कि वो मेरे हार्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी लेबलिंग में लिखा रहता है ऐसा या वैसा या ये वो। तो ये खबर सुन के मुझे तो बहुत धक्का लगा कि क्या मैं इतने सालों से बस एक लेबल देख के एक गलत चीज का उपयोग कर रहा हूं, जबकि उसके अंदर वैसे कोई गुण मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदुस्तान के अनगिनत प्रोडक्ट, आपने बीच में सुना होगा कि हिंदुस्तान से गए मसाले सिंगापुर, हांगकांग ने बैन कर दिया कि इसमें इंसेक्टिसाइड, एंटी फंगल एजेंट तक मौजूद है, बैन कर दिया गया। इसी तरह से हिंदुस्तान में मार्केटेड प्रोडक्ट, कई कंपनी गई यूएई, दुबई में मार्केट करना चाह रही थी, ये मार्केट नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान में जो मार्केट हो रहा है उसमें लेबलिंग पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं लगा हुआ है। जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे आपने लेवल लिखा कि हार्ट फ्रेंडली है, हाइपरटेंशन फ्रेंडली है, डायबिटिक फ्रेंडली है, लेकिन ऐसा देखा गया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो मर्जी है लिख देते हैं, मिसलीडिंग। इसी के लिए हमारी एजेंसी बनी होती है जो जांच करे, उसकी गुणवत्ता देखे और बताए कि ये चीज हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है। मार्केट में उतरने के पहले इतने रेगुलेशंस होते हैं, उसकी लैब टेस्टिंग होती है, उसके बाद मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सारा कुछ पेपर पे होता है। पेपर आपने सबमिट किया, कंपनी ने सबमिट किया, एजेंसी ने साइन किया, और साइन क्यों किया जाता है सबको पता है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। तो डॉक्टर अंशुमन,
ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो इस वक्त बाजार में हैं, क्योंकि आप तो इन को लेके काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत कुछ इस पे लिखते पढ़ते रहते हैं, मुझे बताइए कि एक तो ये है जो मिसलीड कर रहे हैं, मतलब जो आपका लेबल कुछ है पूरा कंप्लीटली 100% नेचुरल और कंटेंट दिस एंड दैट, एक तो ये कंपनियां हो गई जो मिसलीड कर रही हैं। क्या बाजार में अमूमन प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, या वो 50-50 है, या सर्टेन रेशियो में है जहां जो लेबल पे लिखा रहता है वो कुछ हद तक सही भी है? हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स उसको फुलफिल ना करते हों, या पूरा बाजार ही अधिकांश रूप से ऐसा ही है कि लेबल कुछ और प्रोडक्ट कुछ? बिल्कुल, पूरा बाजार अगर मुझसे कहेंगे तो जिसको हेल्दी डेफिनेशन, स्वास्थ्य वर्धक डेफिनेशन देना चाहिए, तो पहले 2-3 चीजें हम समझ लें कि हेल्दी किसको कहेंगे और फूड किसको कहते हैं, तभी आपको समझ में आया क्या बाजार में फूड उपलब्ध है। फूड FOOD, इसका शाब्दिक अर्थ कैम्ब्रिज डिक्शनरी उठा लें, ऑक्सफोर्ड उठा लें, एनी सबस्ट्रेट विच असिस्ट और हेल्प्स इन ग्रोथ और बर्निंग, मतलब हमारे शरीर के उत्तम ग्रोथ वृद्धि के लिए काम करे, या शरीर में जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बढ़ाए, मतलब ATP जनरेट करे, इसमें हेल्प करे, वो फूड है। जितने खाने की चीजें अवेलेबल है उसके कंटेंट को देखेंगे तो ये सारा कुछ आपके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब बच्चों को बोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इससे सारा जेरूसलम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई कि ये सारे फूड बच्चों के एपिफिसिस, बोन में हड्डी में एक जगह होती है, उसको ब्लॉक कर रहा है। पर समझ रहे हैं हेल्दी किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव हेल्प करे हमारे सिस्टम को नॉर्मल करने में। एक भी फूड प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ओनली नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर जो देता है वही हमें स्वास्थ्य वर्धक के रूप में काम आ सकता है, बाकी चीजें नहीं आती है। अब इन चीजों में क्या होता है समझने की जरूरत है। इन चीजों से पहले तो फाइबर हम निकाल लेते हैं, जिसको हम हेल्दी कहें, जो भी कहें, प्रोसेस करने के लिए। उसका रीजन क्या है कि कभी भी नेचुरल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा दिनों तक आप नहीं रख सकते हैं प्रिजर्व करके। प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है और कंज्यूमर साइकोलॉजी को विन करने के लिए, जीतने के लिए फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, मतलब ऐसी मीठी चीजें ऐड की जाती है जिसके हम एडिक्ट हों, स्पेशली बच्चे एडिक्ट हों। अब ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। अब बताइए कि ऐसा किया क्यों जाता है? क्या वो कंपनी हमारी दुश्मन है? कंपनी हमारी दुश्मन हो ना हो, अपनी दोस्त जरूर है, अपने मुनाफे के लिए। शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, SHELF, शेल्फ लाइफ मतलब अलमीरा पे ये सामान 2 महीने से 2 साल तक इसका एक्सपायरी डेट हो जाए, लेकिन सेल्फ लाइफ, SELF, सेल्फ लाइफ हमारी कम हो जाती है उसको खाने से। तो कैसे आप इसको हेल्दी कहेंगे? कैसे आप इसको ग्रोथ में हेल्प करने वाला कहेंगे? और फूड ही कहेंगे? ये इम्पॉसिबल है कि फूड है ही नहीं। ये प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को ब्राजील का एक क्लासिफिकेशन आया, नोवा क्लासिफिकेशन, उसने कहा ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, दे आर पॉइजन, मतलब जहर है, मत खाओ। इसको मैं हिंदुस्तान की रसोई के हिसाब से कहता हूं कि जी ये एक सवाल मेरे मन में आया। आपने कहा कि प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हो रहा है, फाइबर निकाल लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फाइबर रहेगा तो चीज़ जल्दी खराब हो जाएगी, और ये तमाम चीज़ें सिर्फ शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए की जाती है। अब एक जो फैक्ट है या मिथ है वो आप हमें बताएंगे, दर्शकों को भी बताएंगे, पता चलेगा। वो है आटे को लेकर। एक समय था जब सब लोग फ्रेश आटा चक्की से आटा पिसाते थे। अब लाइफस्टाइल बदल गई, समझ में आता है लोगों के पास समय कम है, आटा चक्कियां भी गायब हो गई, घर में गेहूं लाना बंद हो गया। डायरेक्ट वो आटे का पैकेट आता है 5 किलो, 10 किलो या उससे भी बड़ा, और अमूमन अब मेट्रो शहरों में तो मैं देखता हूं लोग वही खाते हैं। उसके बारे में आप बहुत बार ऐसा सुना कि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव होते हैं कि अगर आप नॉर्मल आटा रखें तो 1 महीने में उसमें कीड़ा या घुन लग जाएगा, लेकिन इसको आप 6 महीने भी रख लें तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। आटा इसलिए इंपॉर्टेंट है सर कि बाकी चीज़ें तो शायद हम रोज़मर्रा में उतनी ना खाएं, बिस्किट खाएं, 2-4 खा लें। आटे से बनती है रोटी, जो कि सब मतलब एक देश के बड़े हिस्से का स्टेपल फूड है, यानी वो दोनों टाइम भरपूर मात्रा में उसे अपने भोजन में प्रयोग करता है। तो अगर वो आटा जिसमें इतने प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा, इस उदाहरण से आप बताइए कि इसकी सच्चाई क्या है। विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव दोनों को बता देता हूं। एक तो जो आज गेहूं भारत में मौजूद है, एक्सेप्ट कुछ एरिया को छोड़ के, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मैं जैसे ब्लैक व्हीट उपजा रहा हूं, उसके अलावा सारे गेहूं आपके GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस बढ़ाना था,
भारत में भुखमरी चल रही थी 1971 से 76 में, काफी अकाल की समस्या हुई, तो प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए इस गेहूं को लाया गया। इस गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई। ग्लूटेन क्या कर रहा है, आज डॉक्यूमेंटेड हिंदुस्तान में लगभग 40% लोग ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, मतलब इंटॉलरेंट हैं। जांच कराएंगे तो हो सकता है 60-70%, मतलब गेहूं की रोटी खाने से आपका पेट फूलता है, नंबर 1। नंबर 2, अब अलग अलग कंपनी आई, उसने क्या किया, इस आटे से फाइबर चोकर मतलब निकाला, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया, और बिल्कुल आपने सही कहा, 2 डब्बे लें, एक डब्बे में अपने गेहूं पीस के उसका आटा रखें, 15 दिन बाद आप खोल लें, उसमें कीड़े लगे रहेंगे, मतलब कीड़े उसी आटा को खाएंगे, उसी गेहूं का जिसमें इंसेक्टिसाइड नहीं है। दूसरा आटा जो आपका आ गया प्रिजर्वेटिव वाला, उसको 6 महीने आप रख दें, आप जाके टूर कराएं, महीने 2 महीने बाहर, फिर से आए, वही आटा निकाले, रोटी बना सकते हैं। तो खाने योग्य आटा नहीं है। ग्लूटेन एंट्रोपैथी कराया, उसके कारण लीकी गट सिंड्रोम, आज बच्चों में एडीएचडी की समस्या, बड़ों में डायबिटीज की समस्या, कैंसर की समस्या, फैटी लिवर सिंड्रोम, सारा लीकी गट सिंड्रोम। हमारा गट एक आप समझ सकते हैं नाला या ड्रेन जग का काम करता है कि इंपॉर्टेंट चीजें शरीर के अंदर चली जाए, गंदी चीजें हमारी बाहर चली जाए, उसमें लीक चालू हो गया और जहर एब्जॉर्ब हो गया, हमारे शरीर में पहुंच गया। लीकी गट सिंड्रोम के लिए गेहूं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, और बिना फाइबर के आटा और भी ज्यादा कराने लगा, तो कितनी बड़ी समस्या बढ़ी। आप देखिए आज सेंट्रल ओबेसिटी, मोटापा बढ़ा, गेहूं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल विदाउट फाइबर वाला, क्योंकि आपका स्टार्च ज्यादा चला गया, फाइबर गया नहीं, तो ये पूरी तरह खतरनाक हो गया। एडिशनल आपने खा लिया इंसेक्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, और भी मौत का कारण। जो कैंसर केसेस इतने बढ़े, जिसमें लोग सोच रहे हैं कि आखिर कैंसर बढ़ा क्यों, कैंसर हर फूड में मिला के भेजा जा रहा है भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अब तो हम धीरे धीरे कंप्लीटली आउटसाइड चीज़ों पर, मतलब एक तो बाहर से बना बनाया खाना मंगाना अलग बात है, लेकिन जो घर में भी बना रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं वो इंग्रेडिएंट अब प्योर नहीं है, फ्रेश नहीं है, ताज़े नहीं है। हालांकि उन पे लेबल कुछ भी लगाओ, वो दावे बड़े बड़े, गेहूं के भी 10 पैकेट आते हैं जिसपे न जाने किस किस प्रकार की बातें लिखी रहती हैं कि आपके लिए अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ईश्वर ही जाने उनकी सत्यता क्या है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा सवाल, कल को ये कंपनियां लिखना बंद कर देंगी कि नेचुरल है, गुड फॉर हेल्थ है, इसमें ये है वो है, लेकिन क्या वो लिखना बंद होने के बाद भी वो चीजें अच्छी रह जाएंगी? विकल्प क्या है हमारे पास? छोटा ब्रेक, उसके बाद डॉक्टर साहब से ये बड़ा सवाल। हेल्दी फूड लेवल में लफड़ा हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फसाई ने बैक टू बैक कई कंपनीज को नोटिस भेजे हैं, जिसमें उन्होंने उनकी लेबलिंग पर, यानी जो बाहर लिखा रहता है नेचुरल फूड, हेल्दी फूड, नो एडेड शुगर और इस तरह के तमाम जो दावे होते हैं, उन दावों पे सवाल उठाते हुए नोटिसेस भेजे हैं, और आज उसी पर हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर अंशुमन, अब एक बड़ा सवाल हो सकता है कि फसाई के नोटिस के बाद बहुत सारी कंपनियां वो लेबल्स हटा ले, वो दावे करना बंद कर दे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो बाज़ार में उपलब्ध है, जो बाज़ार में मौजूद है, और जैसा आपने डिस्क्राइब किया ब्रेक से पहले, उसमें तो अधिकांश चीज़ें जो हैं वो खाने योग्य हैं ही नहीं। तो बड़ा सवाल उठता है कि चलिए अब हम उस दावे में नहीं आएंगे, अब हम पर्टिकुलर ब्रांड से शायद बच जाएंगे, लेकिन विकल्प क्या है हमारे पास कि हमें शुद्ध खाना मिले, अच्छा खाना मिले, साफ खाना मिले? क्योंकि अभी भी फसाई की ही लिस्ट में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट अलाउड हैं कि आप उन्हें प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिला सकते हैं, जो बाकी दुनिया में शायद बंद हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन जिसकी प्लेट, आप शादियों में जाते हैं तो लंबे चौड़े प्लास्टिक के प्लेट के गत्थे लगे होते हैं, उसमें मेलामाइन होता है। मेलामाइन अलाउड है मिल्क प्रोडक्ट में इंडिया में। आप गूगल पे सर्च करें, फसाई में 2.5 to 5% तक पनीर में, दूध में, दही में अलाउड है। आप बताइए कि जो खाने की चीज नहीं है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए अलाउ किया हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप सोचिए छोटे कंट्री, म्यांमार जैसे कंट्री में जब मैं जाता हूं तो मेरे दोस्त वहां कहते हैं कि डॉक्टर साहब इंडिया नहीं है, आप आराम से खाना खाओ, यहाँ सारी चीजें ऑर्गेनिक है। मैं देखता हूं किस तरह से वो खेती करते हैं, तो ये सही है। लेकिन अब चलिए, ये समस्या तो हम, जिसका सोल्यूशन, समाधान क्या है, उसी से आटे से आ जाइए। लोगों ने अब शिफ्ट कर लिया है पैक्ड ब्रेड का, वो और मैदा हो गया, उसमें केमिकल भी मिलाया गया, फाइबर और आउट किया गया, फ्रक्टोज फर्दर मिलाया गया, और बहुत सारी चीजें ऐड की, आप ब्रेड खा रहे हैं। आज हर घर में मॉर्निंग में ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड जैम, ब्रेड बटर टाइप की चीज कॉमन हो चुकी है। उसको बंद करें।
बैक टू बेसिक्स। आपकी जरूरतें कितनी है साहब? गेहूं डायरेक्टली खरीदते हैं, जो मैं कहा कि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूं। छोटी सी चक्की आती है, गुजरात में काफी कॉमन है, हर घर में रख सकते हैं, घर घंटी के नाम से। बहुत सस्ती चीज है। गेहूं 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो कितने भी पीस सकते हैं, या जो भी आप इस तरह की चीज चाहें। नॉन जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को हटा दे लाइफ से, इसको करें। कम्युनिटी फार्मिंग करें, सोसाइटी में जो आपके पौधे लगे हुए हैं उनको हटा के सेल्फ फार्मिंग चालू करें। और 10 खास करके इधर का तो मैं बता सकता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के आसपास हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, यहाँ किसानों से दोस्ती करें, 10 फैमिली विलेज सोसाइटी के, वहां से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करें फ्रॉम फार्म। आपको अच्छी चीज मिल जाएगी, थोड़ी मेहनत कर ले। प्रॉब्लम ये आई है कंज्यूमर साइकोलॉजी में, कंपनी इसलिए आपको कर रही है, पहला कि आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलिए अपने हेल्थ के लिए बाहर। दूसरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सी चीजें आपको इस तरह से परेशान कर रही है। तो इसको सिंपल फॉर्मूला ब्राजील का बताया आपको, नोवा क्लासिफिकेशन। इंडिया के लिए मैं कहता हूं 3 तरह की रसोई है। भगवान की रसोई, जो प्रकृति प्रदत्त खाना है, एज इट इज खा सकते हैं, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन हमारे किचन में बन रहा है, उसको खाएं, वो भी आपको स्वस्थ रखेगा। और शैतान की रसोई, जितनी पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसपे लाल पीले नीले कलर डाले हुए, जो बच्चों का ट्रैक करता है कंज्यूमर साइकोलॉजी से, उसको अपने जीवन से हटा दें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये 3-4 फॉर्मूला, ये मंत्र को अपने घर में लागू करें और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। और अक्सर डॉक्टर अंशुमन जब पहले कहते थे कि ये कलेक्टिव फार्मिंग कीजिए या खुद अपना आटा पिसा लीजिए, मैं पहले डॉक्टर साहब से सवाल कर देता था कि सर अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको ये करना ही पड़ेगा। अब विकल्प नहीं बच रहे आपके पास, क्योंकि जिस रफ्तार से देश में कैंसर बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शायद विकल्प अब हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, बहुत सारे प्रोडक्ट और बड़े ब्रांड्स अगेन जिन पे आप शायद भरोसा करें कि भाई ये तो अच्छा ही बेच रहे होंगे, ऑर्गेनिक बहुत आने लग गई है। दाल, चावल, आटा, शक्कर, हर चीज़ ऑर्गेनिक, और दाम कम से कम 2.5 से 3 गुना, कई जगह तो 4-4 गुना। ऑयल्स में कोल्ड प्रेस वही ऑयल आपको जो मिलता है वो 100-125 रुपये, लेकिन ये 400-500 रुपये लीटर। और इसी तरह घी वगैरह में भी। क्या इन प्रोडक्ट पर इतना 3-4 गुना पैसा खर्च करना सही है? मतलब क्या उससे स्वास्थ्य बच सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कैपेबल हैं उन्हें लगता है कि चलो पैसे दे देते हैं, लेकिन कम से कम अच्छा तो खाएंगे। क्या सच में जो ऑर्गेनिक बोला जा रहा है वो ऑर्गेनिक होता है? बिल्कुल नहीं होता है साहब। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिकली ग्रोन। ऑर्गेनिकली ग्रोन का मतलब होता है कि आपने बीज खेत में डाल दिए और वो अपने सीजन, ऋतु के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, धूप के हिसाब से ग्रो करे और उसको किसान निकाल के आपको दे दे। इस तरह से खेती नहीं हो रही भारत में, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक खेती। बहुत कम लोग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। मैं करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पे क्या हो रहा है। जो ऑर्गेनिक कहा जा रहा है, ऑर्गेनिक इसलिए नहीं है कि बिना प्रिजर्वेटिव, बिना प्रोसेसिंग के उसको आप मार्केट में उतार नहीं सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप महंगा, आपको लगेगा स्टेटस सिंबल है, महंगा बना लिया तो बड़ा अच्छा हो गया। इससे बेहतर अब थोड़ी मेहनत कर लें। जो मैं बता रहा हूं वो एक डुएबल सॉल्यूशन है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, आए हमारे खेत पे, देखें कैसे करते हैं। और एक नहीं, अनेकों फैमिली उससे लाभान्वित हो रही है। तो ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी बनाइए। आज 87 में रहने वाले 88 वाले को नहीं जानते अपने सोसाइटी में, उससे कम्युनिटी बनेगी। और इकिगाई जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जापानीज ओकिनावा में भी देखा गया कि लोग ज्यादा जीवित हैं। आप हेल्दी रहेंगे, ज्यादा जीवित रहेंगे, लोगों की दोस्ती बढ़ेगी और मानवता बढ़ेगी। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है बैक टू बेसिक्स आने में। करके देखें आप। ज़रूर डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अब एक दिन आपके साथ हमें ये शो भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम यहाँ तक लाके तो शो को छोड़ देते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें, लेकिन वो कैसे किया जाए, क्योंकि वही हर्डल है, दिमाग में रहता है। इस विचार से ही आधे लोग हट जाएंगे कि अरे कहाँ जाके कम्युनिटी बनाऊंगा, कहाँ जाके खेती करूंगा, कहाँ जाके अब मैं अपना ऑर्गेनिक उठाऊंगा, घर से ऑफिस में ही सारा वक्त बीत जाता है या दूसरी चीज़ों में। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक दिन वक्त निकालें और ये जो चीज़ें हैं जब आप बताएंगे तो शायद वो सरल हो जाएंगी सुनने में। जब प्रोसेस पता लगेगी, जब पता लगेगा कि नहीं इतना कठिन नहीं है, 8-10 लोग मिलकर कर रहे हैं और इतने लोग देश में कर रहे हैं या ऐसे किया जा सकता है, तो आई थिंक कि फिर वो जो मेंटल ब्लॉक है वो हट जाएगा। बिल्कुल। तो किसी दिन आपको इसमें बिल्कुल शो बताएं और ग्राउंड रियलिटी पे ले जाके दिखाएंगे लोगों को
कि इस तरह से आप करें और एकदम डुएबल है। मतलब ऐसा नहीं, देखिए व्यस्तता के तौर पे एज ए कैंसर सर्जन मैं जानता हूं मैं कितना व्यस्त हूं। अगर मैं पिछले 25-30 साल से इस चीज को कर रहा हूं, करा रहा हूं लोगों से, तो मैं प्रैक्टिकल टिप्स बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं और सच में आप इंजॉय करेंगे इसको, आपके ऊपर लोड कभी नहीं लगेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बस हम भी उसमें देरी नहीं करेंगे, डॉक्टर अंशुमन के साथ एक बार मैं उनसे बात करता हूं और किस तरीके से इस चीज़ को आपके पास पहुंचाया जा सकता है, वो विधि बताई जा सकती हैं और किस तरीके से आप अपने खाने को शुद्ध बना सकते हो। क्योंकि ये जो सब है, ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर ना हो जाए। स्वास्थ्य हर दिन के साथ गुजरते के साथ आपके शरीर पर ये सब चीज़ें असर करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए तो डॉक्टर अंशुमन, लेकिन जल्द ही हम और सभी दर्शक आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम खुद अपने ही जीवन को अपनी तरह से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का जो बागडोर है वो अपने हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।